चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। There was a difference in trial balance of Messrs. Jain and Sons prepared for the year ended 31st March 2009. The accountant put the difference in suspense account. The following errors were found. अब यहाँ पे अभी तक ऐसा बोलता नहीं था कि सस्पेंस अकाउंट बनाया गया है ना। हम मान लेते थे कि हाँ भाई बनाया गया होगा, हम रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस का यूज भी करते थे, मगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी बोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाने के लिए बोला जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। क्या आप थर्ड वाला ट्रांजैक्शन देखिए आखिरी में, a sale of 6540 to Rajat has been credited to his account, rectify the errors and show the suspense account with nil closing balance। अभी होता क्या है, आमतौर पे इन्होंने क्या किया है कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस नहीं दिया हुआ है। आम तौर पे आपको क्वेश्चन के अंदर जब सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा तो सस्पेंस में कितना बैलेंस है, कितना डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस के दोनों पार्ट्स, जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है, डेबिट और क्रेडिट है, उसमें कितना डिफरेंस है वो आपको बताया जाता है कि भाई इतना सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। वो इसमें बताया नहीं गया है, आमतौर पे बताया जाता है। मगर यहाँ पे बोल रहा है शो द सस्पेंस अकाउंट विद निल, है ना, शो द सस्पेंस अकाउंट विथ निल क्लोजिंग बैलेंस, ये यहाँ पे बोला गया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो देखते हैं किस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम एक बार देख लेते हैं। परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। परचेज रिटर्न का टोटल किधर जाता है, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में, परचेज डेबिट में जाता है और वो क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट जो है क्या हुआ है, पोस्टेड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 400। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर दूसरी वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री, 5100 spent on legal expenses for newly acquired building was debited to building account as 1500। हमने लीगल एक्सपेंसेस दिए नई मशीन, नई बिल्डिंग के लिए, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में ही जाने चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होने चाहिए। और हुआ भी बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट है, मगर 5100 की बजाय 1500 हुआ है, मतलब कम डेबिट हुआ है। कितना कम डेबिट हुआ है, 3600 कम डेबिट हुआ है, तो कर दो डेबिट। भाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कम हुआ है तो कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस 3600। थर्ड, a sale of 6540 to Rajat has been credited to his account। ओके, रजत को हमने गुड्स बेचे, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, रजत टू सेल 6540। ठीक है, मगर हमने क्या कर दिया, रजत का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। मतलब हमने लिख दिया टू सेल्स तो किया ही, टू रजत कर दिया, ऐसी गलती की है। समझ में आ रही बात, क्या किया हमने, हमने डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो टू रजत ही कर दिया। तो अभी इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मतलब रिवर्स करते हैं, तो ये हो जाएगा रजत डेबिट और सेल्स डेबिट 6540। ठीक है, तो ये सेल अकाउंट ये तो कैंसिल हो जाएगा, रजत अकाउंट आपका टोटल हो जाएगा 130802 सस्पेंस 130802। ये आपकी थर्ड एंट्री है। समझ में आई बात। तो आमतौर पे क्या रहता है कि आपको बैलेंस दिया रहता है, ओपनिंग बैलेंस मतलब आपको दिया रहेगा कि कितने से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो रहा है। यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे कि कितने से डिसएग्री हुआ होगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही ऐसे क्वेश्चन से कर दी है जिसमें कि बैलेंस नहीं है।
नहीं तो आमतौर पे शुरुआत की जाती है जिसमें कि बैलेंस रहता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सस्पेंस अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले ये सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करना है हमको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न 400। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे सेकंड है बिल्डिंग टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। ठीक है, अमाउंट कितना है 3600, 3600। फिर तीसरा है रजत टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रजत, बाय रजत 13080130 1308। ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी कितना हमारा जो सस्पेंस था, आउट ऑफ बैलेंस था, ये हमको नहीं मालूम है ना। मगर होता क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने अगर सारी गलतियां पकड़ ली, कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या क्या गलती हुई है, और सबको सस्पेंस में पोस्ट कर दिया ना, तो अल्टीमेटली आपका सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाता है, होता ही होता है। ठीक है ना। तो अभी भी हम यही मानेंगे कि हमें मालूम नहीं है ओपनिंग बैलेंस, मगर जितना भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ 16680, ठीक है, तो इधर भी आपका टोटल उतना ही आना चाहिए, क्योंकि आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू ओपनिंग बैलेंस, है ना। यहाँ पे आप लिख देना बैलेंसिंग फिगर, एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर। तो मैं करूँगा -400, तो आपका आंसर आता है 16280। ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता, आमतौर पे बैलेंस दिया रहता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। बाकी बाकी जो सिस्टम है वो सेम है, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट में आपको पोस्ट करना है। तो वैसे क्या रहता है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखो ये 16280 है ना, वैसे क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। तो हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस 16280, फिर ये हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, तो आपका अकाउंट इस तरह से क्लोज हो जाता है समझ में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।